गोपाल शर्मा जी। आदरणीय सभापति महोदय, राजस्थान के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि दुनिया का कोई भी राज्य यह सोचने में सक्षम नहीं हो सकता कि एक साल के अंदर राइजिंग राजस्थान में किसी के 35 लाख करोड़ के एमओयू आए और केवल 35 लाख करोड़ के एमओयू होने महत्वपूर्ण नहीं है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आने वाले 3 महीनों में 2 लाख करोड़ के, सपना नहीं देखा होगा, 2 लाख करोड़ के एमओयू का क्रियान्वयन शुरू हो जाए। महोदय, जब यह सोचते हैं तो इतनी खुशी होती है। एक स्थिति यह थी कि जयपुर के अंदर वैश्विक उद्योगपति हमारे प्रवासी राजस्थानी एक आईटी का संस्थान खोलना चाहते थे और हमारे सरकारी मुखिया ने उनसे कहा, हम लोग साथ ही टहल रहे थे, कि आप यहां पर आईटी के क्षेत्र में कुछ करिए। उन्होंने कहा, देखिए 15 करोड़ आप लगाइए, 15 करोड़ मैं लगाऊंगा। और उन उद्योगपति की स्थिति यह थी कि राज्य सरकार से पहले 15 करोड़ लगवाने का काम किया और उसके बाद बहुत पीछा पड़ने के बाद 15 करोड़ देने को तैयार हुए। हमारे कोटा से आने वाले बहुत ही विद्वान सदस्य इस बात से अपरिचित नहीं है कि हमने रिसर्जेंट राजस्थान के अंदर कितनी खरी खोटी सुनने का काम किया था। वह खरी खोटी किसी पार्टी की सरकार के लिए नहीं थी, वह खरी खोटी कोई कांग्रेस के लिए नहीं थी, वह खरी खोटी हम आम राजस्थानियों के लिए थी। जब एक एक शब्द वो बोल रहे थे तो हमको लग रहा था कि कोई छुरा मारे चला जा रहा है। यह हमारे राजस्थान की स्थिति। हमारे राजस्थान के बहुत बड़े नेता हुए हैं चौधरी कुंभाराम जी आर्य। मेरी समझ में आप में से अगर विद्वान साथियों ने उनका अभिनंदन ग्रंथ पढ़ा होगा तो हमारे राजस्थान के मैं विषय के ऊपर हूं, 3 वरिष्ठ मंत्री सहित मुख्यमंत्री कोलकाता गए। उन्होंने कहा चुनाव आ रहा है, चंदा चाहिए। हमारे उद्योगपति जी ने स्पष्ट कहा, राजस्थान के इतिहास के सबसे बड़े उद्योगपति का इसमें क्या सोचने की बात है, 2.5 लाख लाओ, 2.5 लाख लो और एक सीमेंट की फैक्ट्री ले जाओ। मेरा कहने का मतलब यह है कि राजस्थान कब तक सहेगा, कब तक राजस्थान 2म दर्जे का राज्य रहेगा, कब तक हम भ्रष्टाचार से मुकाबला किए बिना और केवल यह सोचते रहेंगे कि यह होगा तो भ्रष्टाचार हो जाएगा, रिको के पास अधिकार चले जाएंगे तो भ्रष्टाचार हो जाएगा। कब तक हम बच्चों को घर के कमरे में कैद रखेंगे कि इनको स्कूल नहीं भेजेंगे, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। हम अस्पताल लेकर के जाएंगे तो गाड़ी बिट जाएगी, तो घर पर ही मरने दो। राजस्थान ने पहली बार, मेरे से जब भी कोई बात आती है कोटा के विकास की, तो मैं उनसे कहता हूं कि शुरुआत तो हुई, किसी ने करके तो दिखाया। उसी तरह से आज इतना बड़ा राइजिंग राजस्थान जिसमें लगभग 3 दर्जन देशों की सहभागिता हो, टीवी के ऊपर लगभग 1 अरब लोगों ने देखा हो, प्रधानमंत्री रिलायबल राजस्थान की बात कर रहे थे और हम लोग सपना देख रहे थे कि ये रिवोल्यूशनरी राजस्थान की शुरुआत हो रही है। आदरणीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि प्राकृतिक गैस, क्रूड ऑयल, इसके उत्पादन के अंदर कमी आ रही है, लगातार कमी आ रही है, 4-5 सालों से लगातार कमी आ रही है। यह पार्टी का विषय नहीं है। मैं 2021 का रिको का जब प्रतिवेदन देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि 156 करोड़ की जमीनें अतिक्रमण में पड़ी हैं, 180 करोड़ की जमीनें कोर्ट केस में पड़ी हुई है। तो यह पार्टी का विषय नहीं है, यह विषय है राजस्थान के विकास का। आपके चेहरे पर खुशी होनी चाहिए,
आपके चेहरे पर खुशी होनी चाहिए कि राइजिंग राजस्थान का किसी ने बीड़ा उठाने का काम किया तो हमारे यहाँ के किसान के पुत्र एक ईमानदार युवा नेता से आगे बढ़े भजन लाल जी ने स्वीकार किया। तो हम क्या कर सकते हैं? हम उनका साथ दे सकते हैं, हम उनका साथ दे सकते हैं, हम अवसर होने पर उनकी आलोचना कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि आपके रिको के अंदर ये भ्रष्टाचार हो रहा है। मेरी समझ में राइजिंग राजस्थान रिको अगर ये विषय नहीं है तो आपके विषय हैं वो मूल्य की राजनीति से जुड़े हुए हैं, वो जमीन से जुड़े हुए हैं, वो विषय मेरे पास नहीं है। आप सोचें कि मैं भ्रष्टाचार के पक्ष में बात करूं, ये नहीं हो सकता। मेरा ये कहना है, निवेदन करना है कि 424 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना, 94 करोड़ एकड़ भूमि का अधिग्रहण, 45,000 औद्योगिक इकाइयों का संचालन और 100 नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना, यह एक ऐसा सपना है जो राजस्थान को शीर्ष पर लेकर के जाएगा। सरकार ने जो रिको के नेतृत्व में काम करने का फैसला किया है, यह किसी को जिम्मा देने का काम है।